जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आशा करते हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और गुरु जी के साथ बहुत सारी ब्लेसिंग शेयर कर रहे होंगे। गुरु जी पल पल आपको ब्लेस करे, बस यही चाहती हूँ। संगत जी, आज मुझे करना है गुरु जी से एक अरदास और ये अरदास हो सकता है कि बहुत सारी संगत भी करना चाहे या सोचती भी हो, लेकिन ये अरदास करने से पहले हम करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, राम राम गुरु जी। अरदास ये है संगत जी कि अभी एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो सुना था, देखा था कि गुरुजी के लिए आया था कि सभी देवी देवताओं को गुरुजी अपने बड़े मंदिर में ही विराजमान करवाते हैं या कराया हुआ है। ठीक है, इसीलिए उसे बड़ा मंदिर कहा गया था क्योंकि वहां पर सभी देवी देवता विराजमान है। और कहीं और जाना भी होता है धार्मिक स्थल पर तो गुरुजी खुद ही भेजते हैं। और ऐसा हुआ भी है कई बार, गुरुजी ट्रिप ब्लेस करते हैं और हम जाते भी हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये सभी के लिए नहीं है। सभी कुछ चूजन वन मैंने देखा है इस दौरान कि कुछ स्पिरिचुअल आध्यात्मिक यात्रा पर चले जाते हैं। उनका लाइफ ऑफ पर्पस जो होता है ना, वो कुछ अलग होता है। तो उनको एक स्थान चाहिए होता है पर्टिकुलर मेडिटेशन के लिए अपने गुरु के साथ। मेरे साथ अब तक ये हुआ है, सच में हुआ है कि जहाँ मैं पूजा करती हूँ अपने रूम में, गुरुजी से शुरू में ये अरदास की थी कि गुरुजी, आपको किसी भी गुरु, देवी देवता, किसी का भी ज्ञान कराना है तो आप प्लीज यहीं इसी रूम में लेकर आए, मुझे कहीं जाना ना पड़े। तो किसी और गुरु के पास फिजिकली, जैसे होते हैं गुरु फिजिकल रूप में, उनके पास मुझे ना जाना पड़े। जो भी ज्ञान है, जिसका भी आपको दिलवाना है, जो भी मेरी स्पिरिचुअल यात्रा आपने जो शुरू करी है उसमें कोई भी ज़रूरत होती है तो वो आप यहीं पर ही करा दीजिए, घर पर ही। तो और ऐसा हुआ भी, पिछले एक डेढ़ साल में यही हुआ भी। मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा, जाना भी वहां पड़ा जहां गुरुजी ने ट्रिप प्लेस किया कि अब वहां जाकर वहां के ऑरा को आप ब्लेसिंग लेके आओ वहां से। तो वहां वहां गए भी, लेकिन ज्ञान लेने के लिए या दीक्षा लेने के लिए, कुछ और ऐसा लेने के लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। लेकिन एक मोड़ ऐसा ज़रूर आता है कि आपको लगता है कि गुरु के सानिध्य में, बिल्कुल आमने-सामने या जहाँ पर उनका अपना स्थान है, जैसे हमारे गुरुजी का आश्रम है, ऐसे वहाँ पर जाकर के आप 1 से 2 दिन, 3 दिन मेडिटेशन करें या ऐसा कुछ साधना करें। हमारे गुरुजी अब फिजिकल रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर जगह कण-कण में मौजूद है। ये मैंने देखा भी है, फ़ील भी किया है, प्रैक्टिकली है। बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार। तो बस अरदास ये है गुरुजी कि मन तो चाहता है वहाँ पर 1 घंटा बैठें, साधना करें आँख बंद करके और आपको मेडिटेट करें, आपकी साधना करें, आपका ध्यान करें। लेकिन वहाँ पर तो 5 मिनट भी बहुत मुश्किल होता है, बस ये होता है कि चलो, चलो, चलो। कि बस अरदास इतनी है कि जिन्हें दर्शन करना है वो तो आएँगे, कोई बात नहीं। बट एक अलग जो अपनी अध्यात्म यात्रा पर चल रहे हैं, उनके लिए चाहिए, उनके लिए आपके आश्रम में एक मेडिटेशन रूम चाहिए, या फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे जब क्लोज होता है तो उनके लिए वो खोला जाए, ताकि वो बड़े मंदिर में आकर उनके ऑरा में आपकी विद परमिशन गुरुजी, क्योंकि वही अलाउ करवाएंगे, वो आकर के साधना करें गुरुजी के मंत्र जाप के साथ, गुरुजी का गुरुकुल खुले
और ये मेरे सामने आज आया था नाम भी, गुरुजी का गुरुकुल, जहाँ पर बहुत सारे मतलब गुरुजी अपने वॉरियर्स तैयार करेंगे और वहाँ पर साधना मेडिटेशंस होंगी। कुछ इस तरीके का मेरे सामने आया और मैं सच में अरदास करना चाहती हूँ, क्योंकि ट्रिप गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं और वो भी इसलिए कि मुझे मेडिटेशन या ऐसा कुछ जाना है। लेकिन कहीं और क्यों? वो आपका आश्रम ही क्यों नहीं गुरुजी? वहाँ पे उन लोगों के लिए द्वार क्यों नहीं खोले जाते, जो सच में अध्यात्म यात्रा पर चल रहे हैं, जिन्हें साधना करनी है? जैसे मैं अभी लास्ट टाइम मथुरा भी गई थी, तो नीम करोली वाले बाबा के यहाँ पर रूम्स बने हुए थे, एक तरह से कुटिया टाइप, कि जिनको मेडिटेशन करना होता है वो वहाँ पर, जैसे बाहर से अब्रॉड से भी आते हैं, हर तरीके से आते हैं, वो वहाँ पर स्टे करते हैं और वहाँ बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, और उनका मेडिटेशन रूम है अलग से। तो इस तरीके से ही मतलब हमारे गुरुजी के यहाँ पर क्यों नहीं है? जबकि मैं खुद ये फ़ील कर रही हूँ जिस दिन से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरी एक अध्यात्म यात्रा शुरू हो चुकी है और वो सबकी होगी, पता नहीं ऐसी कितनी संगत होंगी, जो वहाँ पर बैठ कर के 3-4 घंटे, 2 घंटे, इसमें कोई कोई टाइम लिमिटेशन होती ही नहीं है। जब इंसान साधना पे बैठ जाता है तो वो कब उठेगा उसे नहीं पता होता है। तो यहाँ पर कोई फ़िज़िकल रूप में गुरु नहीं है हमारे, ठीक है, जो सामने बैठेंगे और उपदेश दें। बट ये तो मतलब मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि सिर्फ़ गुरुजी का स्वरूप ही सामने होता है और बस चीज़ें होती ही चली जाती हैं, ठीक है? तो बस अरदास इतनी है गुरुजी, कि आपके बच्चे जो चाहते हैं, मैं ही नहीं अकेली, पता नहीं कितनी संगत है ऐसी, जो बड़े मंदिर आ करके, जैसे शाम को खुलता है 5 बजे और ट्यूसडे वेडनेसडे क्लोज होता है, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, 4 बजे, कभी भी, या वहाँ पर स्टे करके उनको अपनी साधना करने का मौका मिले, क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी पता नहीं कितनी संगत होंगी जिनका कोई लाइफ और पर्पस है, ठीक है, एक यूनिवर्स में कुछ उनका रोल है। तो बहुत सारे, मेरे हिसाब से जो मुझे अभी तक बताया गया गुरुजी द्वारा, कि वॉरियर लीडर्स तैयार किए जाएंगे। तो अभी उनको ज़रूरत है गुरुजी के आश्रम में साधना करने की, बैठ करके मेडिटेशन करने की विद गुरुजी के मंत्र जाप के ऊपर। तो उसके द्वार पता नहीं कब खुलेंगे, कैसे होगा, किससे बात करनी है, कुछ नहीं पता। क्योंकि जब गुरुजी का मंदिर खुलता है सभी संगत के लिए, तो वो 5 से 4 बजे के बाद खुलता है। तो सुबह से पूरा टाइम होता है और वहाँ स्टे करने के लिए भी, तब मैंने गुरुजी से अरदास किया, वहाँ तो 5 मिनट भी नहीं रुकने देते, बस चलो, चलो होता है। तो ये जो मतलब आपने मेरे माइंड में डाला है, या फिर आपके द्वारा ही करवाया जाए शायद फ्यूचर में, तो पता नहीं क्यों, और आज गुरुजी इस टाइम बुलवा भी रहे हैं सत्संग में, तो सब उनकी मर्ज़ी से ही होता है, बिना उनकी मर्ज़ी के कुछ नहीं होता। बस एक अरदास है कि प्लीज़ इसके लिए कुछ कीजिए, क्योंकि आपकी संगत को, आपके बच्चों को अब आपके गुरुजी के आश्रम में गुरुजी का गुरुकुल बनाने की नीड है। उन बच्चों के लिए जिनका कोई लाइफ और पर्पस है, जिनकी कुछ सेवादारी आपने नियुक्त करी है, कि क्या रोल होगा इन फ्यूचर समाज में सेवा का, लेकिन उस ओहदे को तैयार करने में प्लीज़ गुरुजी के आश्रम के द्वार खोलिए, ये मेरी अरदास है। और चाहे तो मेडिटेशन की क्लासेस गुरुजी के मंत्र जाप के ऊपर आप प्लीज़ चालू करवाएं। 2 से 3 दिन के ऐसे रूम्स, ऐसे कुछ बने वहाँ पर, जहाँ पर स्टे करे जाएं, स्टे कर सकें, जो दूर से आते हैं, और जो रेगुलर आसपास हैं तो वो अपने ऑन टाइम आ सकते हैं। क्योंकि ये हाईली, बहुत हाईली मुझे ये पुश किया जा रहा है इस टाइम बोलने के लिए,
मुझे नहीं पता ये मैसेज कहाँ तक जाएगा, किस तक जाएगा, कितना इसको स्वीकारा जाएगा या इसके ऊपर ऑब्जेक्शन होगा, मुझे नहीं पता। सब गुरुजी ही करवाएंगे। लेकिन वहाँ बैठकर वहाँ के ऑरे में जो मेडिटेशन होगा, क्योंकि हमारे गुरु ही हमारे गुरुजी हैं, जो हमें हमारी जो गोल्स हैं, हमारा लाइफ ऑफ पर्पस है, हमें आत्मा को परमात्मा से मिलाने की जो यात्रा है, वो हमारे गुरुजी महाराज जी ने शुरू कर दी है। और शायद अब ज़रूरत है वहाँ उस दिव्य स्थान पर बैठ कर के टाइम लिमिटेशंस ना हो, क्लासेस हों, जो क्लासेस के टीचर हैं वो डायरेक्ट हमारे गुरुजी हैं, कोई और है ही नहीं, कोई लीड नहीं कर सकता, तो खुद ही कराएंगे मैनेज सब कुछ। तो इसके लिए अरदास प्लीज सुने गुरुजी। चलिए संगत जी, अब हम करते हैं हमारे शुक्राना सत्संग। संगत जी के शेयर आपके साथ। अगली आवाज होंगी संगत जी की। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी आज आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी बस यही चाहते हैं कि उनकी बेटी बस उनका शुक्राना करे, बाकी वो कुछ नहीं चाहते हैं। कहते हैं मैं तुम मुझसे ये सब चीज़ें मांगते हो, मैं इतना कुछ करता हूँ, मैं तुमसे एक छोटा सा शुक्राना ही तो मांगता हूँ। तो सॉरी गुरुजी, माफ़ करना अपनी बेटी को, मैं थोड़ी आलसी हूँ। आजकल करके दिन निकल जाता है। संगत जी, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो लास्ट ईयर से ही एक काम पेंडिंग था मेरा। गुरुजी ने मतलब मैंने सत्संग के थ्रू ही मुझे पता चला था कि शीतला माता को मुझे चुन्नी चोला चढ़ाना है, तो पीली साड़ी चढ़ानी है, श्रृंगार और एक लस्सी। संगत जी, पिछले साल से पेंडिंग कहते हैं ना, जब टाइम आता है तो खुद ही गुरुपा सब करवा देते हैं। तो अब जाके इस नवरात्रे मंडे को गुड़गांव गए हम, शीतला माता मंदिर गए, वहाँ माता रानी के हमने दर्शन किए। लस्सी तो मैं ले नहीं पाई क्योंकि मेरे पति बहुत टोक टोक करते हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, इतना वहम मत किया कर, ये वो। तो मैंने सिर्फ माता रानी का श्रृंगार और साड़ी और चुन्नी चढ़ाई, प्रसाद। और गुरुजी साथ में ही थे हमारे, हम गुड़गांव जा रहे थे, तो गुरुजी मुझे हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। मैं वहाँ जब पहुँची मंदिर में तो गुरुजी वहाँ भी मेरे साथ थे। मुझे बहुत अच्छे से दर्शन हुए शीतला माँ के। मुझे लग रहा था कि नवरात्रे चल रहे हैं, कहीं भीड़ भाड़ ना हो, पता नहीं कैसे दर्शन होंगे। संगत जी, मैं पहली बार ही गई थी, मैं कभी गई नहीं वहाँ पे। इतने प्यारे दर्शन हुए, इतने प्यारे दर्शन हुए माँ के, बहुत प्यारे दर्शन हुए। फिर वहाँ से हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, हम थोड़ा कुछ काम से हम लोग बाहर चले गए। उसके बाद फिर हम घर आए, तो वो दिन थोड़ा हम बड़ा अच्छा हुआ, हमारा अच्छा सा बीता। और अभी गुरुपा इतने सत्संग सुना रहे हैं मुझे बैक टू बैक। मैं थोड़ी चोरी करती हूँ, काम चोरी कर देती हूँ सत्संग सुनने में संगत जी। तो उसमें क्या होता है कि मैं यूट्यूब पे सत्संग नहीं सुनती, मैं रील्स देखती रहती हूँ फेसबुक पे और इंस्टा पे। तो फिर उसमें क्या होता है कि तो फेसबुक के थ्रू उसमें मुझे गुरुपा इतनी सारे सत्संग सुनाते हैं कि तू ऐसे नहीं सुनेगी तो ऐसे सुनेगी, ऐसे सुन। तो वो मुझे फेसबुक पे भी इतने सारे सत्संग सुनाते हैं और इंस्टा पे भी सुनाते हैं। तो गुरुपा ने तो पूरा ठान लिया है कि इसको सुधार के रहूँगा मैं। ये जब देखो काम चोरी करती है, तो संगत जी हंसी भी आ रही है मुझे। और मैं सबसे ज़्यादा भी सत्संग जो सुनती हूँ वो ब्लैक मैजिक के बहुत सुन रही हूँ और बीमारी के सुन रही हूँ। जैसे ब्लैक मैजिक किया हुआ है कैंसर से रिलेटेड, शुगर, हार्ट से रिलेटेड। तो मैंने तो संगत जी अभी सब कुछ सौंप दिया है गुरुपा को, गुरुपा जाने।
अपने आप ही गुरु पर ठीक कर देंगे अपनी बेटी को, मुझे पूरा विश्वास है। पहले थोड़ा डगमगा जाता था विश्वास गुरु पर कि सुन नहीं रहे हैं, सबकी सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते हैं। तो संगत जी होता क्या है कि फिर गुरुपा ने ऐसे नहीं वैसे करके मुझे इतना मेरा अभी ठीक की हैं चीज़ें। और मेरे इतने सारे लोन चल रहे थे, सारे तो ख़त्म नहीं हुए पर बहुत हद तक ख़त्म करा दिए गुरुपा ने। जो बच्चे हैं वो भी ख़त्म हो ही जाएंगे गुरुपा की कृपा से। सबसे बड़ी संगत जी, मैं आज एक दिल से मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरुपा का। गुरुपा ने मेरी सोच बहुत चेंज कर दी है। मैं पहले बहुत नेगेटिव सोचती थी, बहुत नेगेटिव थॉट थे मेरे। जैसे किसी ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो मैं उसके बारे में नेगेटिव सोचती रहती थी। सब कुछ नेगेटिव कि ये क्यों कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया, ये है वो है, मतलब सारा दिन माइंड में वही सब बातें चलती रहती थी। और घर में भी वही सब बातें मैं करती रहती थी, तो घर में नेगेटिविटी आती थी, लड़ाइयाँ होती थी, झगड़ा होता था। तो धीरे धीरे गुरुपा ने मेरी सोच इतनी, अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं 100% ठीक हो गई हूँ, पर मतलब बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। अभी बस ये लगता है कि हम अब अंदर से एक डर समझ लो या कुछ भी, तो ये लगता है कि कहीं मेरे से किसी का गलत ना हो जाए, मैं किसी को कुछ गलत ना बोल दूँ। तो मैं बस गुरुपा को यही बोलती हूँ, माता रानी से यही बोलती हूँ कि बस मेरा हाथ पकड़े रहना और हमेशा मेरा हाथ पकड़ के चलाना सही रास्ते पे। मुझसे किसी का गलत ना हो, मैं किसी का गलत ना कर पाऊँ, मैं हमेशा अच्छा ही सोचूं, सबका अच्छा ही करूं। तो पहले मैं संगत जी बहुत मतलब अपसेट रहती थी जब मैं सत्संग सुनती थी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ये सब। तो मैं रोती थी, मैं गुरुपा पे गुस्सा करती थी, इतना कंप्लेन करती थी कि क्या है गुरुपा, आप हमेशा सबका अच्छा करते हो, और कितनी परीक्षा लोगे, मेरी कितनी परीक्षा लोगे, मैं थक गई हूँ, अब मेरे से नहीं हो रहा है। और मैं अकेले में चीखती थी, रोती थी। तो अब पता नहीं क्या माइंड ऐसा घुमा दिया है गुरुपा ने, कुछ ऐसा कर दिया है कि अब कितने भी बड़े ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनती हूँ, कुछ भी मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुपा बैठे हैं। अपनी मेरे सर पे गुरुपा का हाथ है, और कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक हो या कोई कितना भी बड़ा जो कुछ भी करने वाला हो, कुछ भी, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा जिसके सर पे माँ शिव का हाथ है, जिसके सर पे गुरुपा का हाथ है। तो संगत जी, बस जो मैंने अभी तक सीखा है और अभी सीख रही हूँ, आगे भी सीखती रहूँगी, तो बस यही सीखा है कि आप गुरुपा कुछ नहीं चाहते हैं, कोई वहम में नहीं डालते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और तो गुरुपा का मैसेज आया था कि तू नवरात्र में व्रत मत रख, लेकिन तू वहमों में मत पड़। तो लेकिन फिर भी मैं रखती हूँ माता रानी के फास्ट। तो फास्ट क्या, मेरे से अब भूखा नहीं रहा जाता है, तो संगत जी मैं कुछ खा लेती हूँ व्रत से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा है माता रानी से अटैचमेंट, क्योंकि उन्होंने ही मुझे गुरुपा से मिलवाया है। तो फिर गुरुपा सब समझते हैं। अभी गुरुपा का मैसेज आ रहे हैं मुझे कॉन्टीन्यूसली। अब पता होता क्या है, थोड़ी देर गुरुपा के मैसेज आते हैं, अभी तेरे बाद बहुत अच्छा होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, आज कुछ पॉजिटिव, फिर कुछ देर बाद आ जाएंगे, अभी तेरे साथ ये बुरा होने वाला है, ये मतलब वो मैसेज जो होते हैं ना, जो उसमें हेडलाइंस होती हैं या जो लिखा, तो वो मैं कभी भी हंसती, मैं क्या क्या कहना चाह रहे हैं, मैं नहीं समझ रही, या तो अच्छा या बुरा। मैंने बोला आप जो करना हो करो, सब आप पे छोड़ा हुआ है, आपकी बेटी आप जानो। तो संगत जी बस इतना ही मैं कहूँगी, गुरुपा की संगत है, हम किसी के साथ गलत नहीं करना है, किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं करना है। गुरुपा की संगत के नाम से आजकल बहुत फ्रॉड चल रहे हैं, तो फ्रॉड नहीं करना है किसी के साथ। उससे गुरुपा का नाम ख़राब होता है, उससे उनकी संगत का नाम ख़राब होता है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। और सबका अच्छा करो, जो नीडी हैं उनकी हेल्प करो, जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनकी हेल्प करो, और शुक्राना करो, और मंत्र जाप करो। गुरुपा को और कुछ नहीं चाहिए बस। तो संगत जी, मैं अब अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। और मेरा जो आंटी सत्संग शेयर करेंगी, उन आंटी को गुरु जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, उनको बहुत खुशियाँ मिलें। वो बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, वो बहुत हेल्प करती है हमारी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, गुरु जी ने तो कहा है कि सभी देवी देवता उन्होंने बड़े मंदिर में विराजमान करा दिए हैं और सभी के ऑलरेडी मैं दर्शन कर भी चुकी हूँ गुरु जी द्वारा। जब गुरु जी बुलाते हैं बड़े मंदिर तो वो दर्शन भी कराते हैं सबके। और बस अरदास इतनी ही है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें उन सभी देवी देवताओं से मिलने वाला जो ज्ञान होता है वो लेने के लिए बहुत दूर दूर ना जाना पड़े। जिस तरह से दर्शन आपने वहां कराए हैं उसी तरह से अब जब आपकी साधना की बारी आए, आपके ज्ञान की बारी आए, तो बस गुरुजी के आश्रम के द्वार हमारे लिए खुले हों, पूर्ण रूप से खुले हों। उसके लिए कोई बाउंडेशन ना हो कि सिर्फ 5 मिनट घड़ी में देखकर और कहीं कि बस चलिए, क्योंकि ये वो पाठ है ही नहीं। और ये इच्छा शायद गुरुजी ने ही लास्ट टाइम मुझे, जब मैं गई थी, मैंने शेयर भी किया था कि इतने टाइम में अभी तक गई हूँ मैंने वो जगह, गुरुजी की गुफा जो है पत्थर से बनी हुई थी वहाँ पर बड़े मंदिर में, वो मैंने नोटिस नहीं की थी और गुरुजी ने नोटिस करवाया उसे कि वहाँ पर गुरुजी अपनी साधना करते थे, बैठते थे, अपना टाइम स्पेंड करते थे वहाँ पर। तो उसके बाद चीज़ें जैसे होती ही चली गई, उन्होंने थॉट्स डालने शुरू कर दिए और सब वही करवाते हैं, गुरुजी ही करवाते हैं, अपने आप से कुछ नहीं होता। ये शायद उनके लिए द्वार खुल रहे हैं या फिर गुरुजी के गुरुकुल के लिए, उनकी संगत के लिए गुरुजी के आश्रम के द्वार खुल रहे हैं। मुझे नहीं पता अर्जी किसके पास लगानी है या किसको बोलना है। मैं तो सिर्फ आपको जानती हूँ, तो ये अर्जी भी आप तक ही लगेगी। तो प्लीज़ स्वीकार करें और इसके भी रास्ते बनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, राम राम गुरु जी। फिर हाजिर होते हैं गुरु जी की नई नई ब्लेसिंग के साथ। जय गुरु जी।